हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स मेंटर लेकर के आ गया हूँ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये फिगर दिख रहा है आपको और यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसी फिगर पे समझा दूंगा। उसके बाद आपको कैसा होमवर्क कंप्लीट करना है या फिर एग्जाम में आपको कैसे लिख के आना है वो समझा दूंगा। तो कह रहा है कि दो लाइन्स हैं इस फिगर में। ये जो फिगर आपको दिखा है इसमें, इस फिगर में लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ये लाइन जो यहाँ है एक्स वाई और ये लाइन एम एन, एम और एन, ये वाली लाइन एम एन और ये लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट एट ओ। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट ये रहा और इस पॉइंट को नाम दे दिया गया है ओ। ठीक है, फिर वह है कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दे दिया और क्वेश्चन में आपको ये 90 डिग्री का सिंबल बनाया है आपके क्वेश्चन के फिगर में। मैंने यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया है। ठीक है, होप समझ गए होंगे। अब बोला है कि ए रेशियो बी। अब यहाँ पर ए रेशियो बी का मतलब कि एक एंगल ए यहाँ पर दिया है आपको ये वाला, और एक एंगल बी दिया है आपको ये वाला। एंगल ए दिया है कौन सा? एंगल ए दिया है ये वाला, और एंगल बी दिया है आपको ये वाला। इन दोनों एंगल्स का रेशियो 2:3 है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये रेशियो 2:3 का मतलब क्या है। जैसे मानिए कि ये जो कोई एंगल ए है उस एंगल का वैल्यू है 20 डिग्री, ठीक है, और कोई एंगल बी है, इस एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री। तो इन दोनों का रेशियो अगर हमें निकालना होगा तो इन दोनों को हमें काटना होगा। किससे काटना होगा? देखिए 10 से ये कट रहा है 2 बार में, 10 से ये कट रहा है 3 बार में। अब ऐसा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को काट दे। तो मतलब इन दोनों में एक कॉमन रेशियो था जो इन जो मैंने की उन दोनों में से हटा दिया। तो वो कॉमन रेशियो हट गया इसमें से। अब कॉमन रेशियो हट गया तो एक सिंपल रेशियो बच गया। इसी वही रेशियो हम लोग को दे दिया 2:3। फिर बोला है कि फाइंड सी, यानी कि एंगल ए हमको निकालना होगा, बी निकालना होगा, तब हम सी निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? ए और बी निकालना क्यों पड़ेगा हमें सी निकालने के लिए? देखिए, तो अगर हमें एंगल ए और बी निकल गया, एंगल ए और बी निकल गया, तो देखेंगे ये एम एन है, एम एन पे एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एंगल बी और एंगल सी बना है। इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हम बी निकालने के बाद सी निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। और दूसरा तरीका क्या है? ये 90 है, अगर ए हमें पता चल जाए तो देखिए ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल इस पूरे सी के बराबर होगा। ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाले के बराबर होगा या नहीं? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं, आगे की चीज़ें कि इसमें हमें कैसे कैसे अपना हाथ आजमाना है। तो अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व समझिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, सबसे पहले मान के लेंगे अगर ये 90 डिग्री, देखिए एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एंगल ए प्लस एंगल बी और ये एंगल पी ओ वाई, ये वाला एंगल, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा। आप कहेंगे हाँ जी भैया। फिर देखिए एंगल ए और बी का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल पी ओ वाई अकेले 90 डिग्री है। तो इसका और इसका सम हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। फिर हम इन दोनों में कॉमन रेशियो x ले लेंगे। कॉमन रेशियो x का मतलब कि देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास 2 है और ये 3 है, इन दोनों का रेशियो 2:3 आया हुआ है, a का और b का रेशियो 2 और 3 आया हुआ है। तो कॉमन रेशियो अगर हम x मान लेते हैं, कॉमन रेशियो अगर हम x मान लेते हैं, x का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारे पास वो एंगल निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। बोलिए भाई। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप रेड वाले से आपको दिख रहा होगा। इन दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। फिर 18 का मल्टीप्लाई एक बार 3 में करेंगे और 2 में करेंगे तो हमारे पास दोनों एंगल निकल के चला आएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सी वाला फाइंड कर लेना है, जैसे मैंने कि बताया हुआ था। आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इस पर हमें कैसे लिखना होगा, लिख के कैसे हमें सॉल्व करना होगा। आइए देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन में आप लोगों को लिखना है कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? क्या गिवन है? सिंपल सी चीजें बस गिवन है हमारे पास कि एक्स वाई एंड एम एन आर स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दो ही हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दे दिया गया है जो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पर,
और दूसरा चीज क्या दिया है, दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया है यहाँ पर, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट हमें दे दिया कि इफ एंगल पी ओ वाई, दे दिया हमें एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी में एक और चीज हमें दिया है कि एंगल ए, मतलब कि यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का रेशियो हमें दे दिया है 2:3, हमें दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 दे दिया है, गिवन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, गिवन हो गया और टू फाइंड हमें लिखना होगा कि टू फाइंड हमें क्या क्या करना है, तो फाइंड हमें सी करना है। आइए यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड, टू फाइंड हमारे पास दे दिया क्या, एंगल सी लिख दीजिए, टू फाइंड एंगल सी। इसको भी आप ब्लू से ही लिखिए क्योंकि आप होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आप भी इसे ब्लैक से ही लिख देंगे, आई नो। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक का मतलब क्या, आगे हमें क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्या करना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहला स्टेप, इसमें सबसे पहला स्टेप कि हमें यहाँ पर ये चीज़ें लिखना है, क्या क्या लिखना है, आप लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप पूछेंगे कि भैया रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है भाई कि एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर क्या बोला, अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर प्लस एंगल पी ओ वाई कितना है भैया, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप 90 डिग्री यहाँ पर ले जाएंगे, फिर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पर आएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा इन दोनों का सम 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मैंने 90 डिग्री क्यों लिख दिया, आप इसका रीज़न देंगे कि भैया एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आप इसमें आगे चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया आपने। अब आप देखेंगे, लेट आप नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एंगल ए और बी को जब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब एंगल ए और बी निकाल लें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा लेट बी द कॉमन रेशियो बिटवीन एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्स। इन दोनों में कॉमन रेशियो एक्स होगा, तो देन एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए का रेशियो क्या था 2, यहाँ पर हो जाएगा ये 2x, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x। बोलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक, आप कहेंगे कि हाँ जी। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी यहाँ पर लिखेंगे, और एंगल ए और बी का यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप कि नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू हो जाएगा 90/5 यानी कि 18। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक। तो अब हमारे पास एंगल a निकल के आएगा 2x। थोड़ा मैं क्या इसे इधर सॉल्व कर दूं, आइए इधर सॉल्व कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। इधर सॉल्व किया, अब एंगल x हमारे पास 18 है, एंगल a निकालना है, एंगल a इज इक्वल टू 2x और एंगल b इज इक्वल टू 3x। तो एंगल a इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 18 यानी कि एंगल a आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। फिर यहाँ पर लिखेंगे एंगल b इज इक्वल टू 3x, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 54। 18 यहाँ पर कैसे रख दिया, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री आ गया, या 36 डिग्री या 54 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा है a और b हमने निकाल लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है टू फाइंड एंगल c।
एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एंगल सी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए सेम चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, इस वाले स्टेटमेंट के आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आई होप आपको यहाँ पर इतना दिख रहा होगा। देखिए अब आपको यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे आप एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, तो आप लिखेंगे एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, आप पूरा पूरा लिखेंगे, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे कि हाँ जी ठीक, एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन। अब एम एन एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बोलिए भाई, एंगल बी हमारे पास आया है 54 डिग्री, तो आप रख दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 126 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ठीक है, ताकि हम आगे और भी सॉल्यूशंस ऐसे ही ऐड करते रहें।